सम्राट अकबर का दरबार अपने न्याय, ज्ञान और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। हर दिन वहाँ देश भर से आए विद्वान, तर्कशास्त्री, ज्योतिष, गणितज्ञ और साधु महात्मा अपने अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते थे। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जिसकी चुप्पी भी जवाब मानी जाती थी, और वो था बीरबल। बीरबल सिर्फ अकबर के खास मंत्री ही नहीं, बल्कि उसकी बुद्धि और चतुराई का प्रमाण थे। कई बार ऐसा हुआ कि जहाँ बड़े बड़े पंडित चुप हो जाते, वहाँ बीरबल के एक वाक्य ने समाधान कर दिया। लेकिन उस दिन बीरबल ने जो सवाल पूछा वो इतिहास में दर्ज हो गया। वो गुरुवार की सुबह थी। बादशाह सलामत अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। शाही दरबार सजा हुआ था। सूर्य की किरणें दरबार के रंगीन कांचों से छनकर अंदर आ रही थी। चारों ओर सन्नाटा था। सभी दरबारी अपनी जगह पर बैठे थे। अचानक अकबर ने ऊंचे स्वर में कहा, आज कुछ खास होना चाहिए दरबार में। बीरबल, कोई नई बात करो जो दिमाग झंझोर दे। बीरबल मुस्कुराया। वो खड़ा हुआ, हाथ जोड़कर बोला, जहां पना, आज मैं कोई कहानी नहीं सुनाऊंगा, न ही किसी समस्या का समाधान दूंगा। आज मैं एक सवाल पूछूंगा। सवाल? अकबर ने आंखें फैलाते हुए कहा, क्या तुम दरबारियों की परीक्षा लेना चाहते हो? बीरबल शांत स्वर में बोला, नहीं हुजूर, ये सवाल सिर्फ बुद्धि की नहीं, चेतना की परीक्षा है। अगर इसका कोई जवाब दे सका तो मैं उसे गुरु मानूंगा। अब दरबारियों में कानाफूसी शुरू हो गई। एक ने कहा, देखो, बीरबल कुछ कठिन पूछने वाला है। दूसरा बोला, आज बीरबल खुद को चुनौती दे रहा है। बीरबल ने एक कदम आगे बढ़ाया और बिना किसी भूमिका के बोल पड़ा, बताइए, एक ऐसी चीज जो कभी पैदा नहीं हुई फिर भी जिंदा है और जो कभी मरेगी भी नहीं। पूरा दरबार सन्न। एक लंबा मौन। अकबर ने भौहें चढ़ाकर कहा, क्या कहा तुमने? जरा दोहराओ। बीरबल ने शांत स्वर में फिर से दोहराया, ऐसी कहानी कौन सी चीज है जो न कभी पैदा हुई न कभी मरेगी लेकिन आज भी जिंदा है? मुल्ला दो प्याजा, जो हमेशा बीरबल से उलझते रहते थे, तुरंत बोले, शायद ईश्वर। बीरबल मुस्कुराया और बोला, नहीं, ईश्वर का कोई स्वरूप नहीं, वो सर्वव्यापी है। लेकिन जिंदा होना मानव अनुभव से जुड़ा है। वजीर ए आजम ने कहा, तो क्या आत्मा? आत्मा तो अमर होती है। बीरबल बोला, आत्मा एक आध्यात्मिक सत्ता है, परंतु उसका जन्म और मोक्ष माना जाता है। प्रश्न जिंदा चीज का है जिसे हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। अब सब दरबारी परेशान होने लगे। कुछ तो सोचने में पसीने पसीने हो गए। समय बीतता गया और कोई उत्तर न आया। जब आधे घंटे बाद भी कोई जवाब नहीं आया तो अकबर ने
आदेश दिया, बीरबल, अब तो रहस्य खोलो। अगर कोई उत्तर नहीं जान पाया तो हम हार मानते हैं। बीरबल ने एक गहरी सांस ली। सबकी आंखें उसकी ओर टिक गईं। इस सवाल का जवाब है झूठ। दरबार में सन्नाटा छा गया। झूठ? किसी ने फुसफुसाया। बीरबल ने विस्तार से समझाया, झूठ कभी पैदा नहीं होता, कोई उसे जन्म नहीं देता। वह हमारे भीतर के लालच, भय और स्वार्थ से खुद व खुद उग आता है। वह आज भी जीवित है, लोगों के शब्दों में, इरादों में, राजनीति में, रिश्तों में। और वह कभी भी पूरी तरह मरता नहीं, क्योंकि जब भी हम ईमानदारी से डरते हैं, झूठ को खुद जीवित रख लेते हैं। अकबर चुपचाप सुनता रहा। उसने अपनी उंगलियों से दाढ़ी को सहलाया और मुस्कुराया। बीरबल, तुमने एक साधारण से शब्द को इतना गहराई से दिखाया। सच कहूँ, यह सिर्फ सवाल नहीं था, यह एक दर्पण था। मुल्ला दो प्याजा अब चुप थे, अन्य दरबारी सिर झुकाए हुए थे, सोच में डूबे हुए थे। उस दिन बीरबल ने कोई चालाकी नहीं की, न किसी को मात दी, न किसी को नीचा दिखाया, पर उसने एक ऐसा सवाल छोड़ दिया जो हर किसी के भीतर उतर गया। सालों बाद भी इतिहासकार लिखते हैं कि वह सवाल आज भी जीवित है, और शायद आज भी हम सब उस झूठ से लड़ रहे हैं जिसे कभी बीरबल ने पहचान दिया था। क्या आप इस सवाल का जवाब दे पाए होते? और आपके अनुसार कौन सी चीज़ है जो न पैदा हुई न मरेगी? दोस्तों, नीचे कमेंट करें और अगली बीरबल की रहस्यमयी कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।